अस्सलाम वालेकुम जी। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज हम डिस्कशन करेंगे बहरिया की जो करंट पॉलिसीज़ हैं जो कि पोजेशन के हवाले से, यूटिलिटी चार्जेस के हवाले से अपने प्लॉट का पोजेशन अप्लाई करके उस पर कंस्ट्रक्शन करने के बारे में हो या फिर आपके प्लॉट्स की कैंसलेशन से रिलेटेड हो, उसका जो पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट जो बहरिया की मार्केट पे हुआ है, बहरिया ऑर्चर्ड की स्पेसिफिकली मार्केट की अगर बात करें तो वो क्या इम्पैक्ट है और बेसिकली ये पॉलिसीज़ क्या हैं और इसका एंड रिज़ल्ट क्या है, ये क्या हो सकता है। तो इस हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडिया होगा कि बहरिया की तरफ से अप्रैल 2020 में स्टार्ट किया जाने वाला एक सिलसिला जिसमें पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस पे करके अपने प्लॉट का पोजेशन लेने के लिए जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो प्लॉट होल्डर्स हैं, जो ऑनर्स हैं, उनको टाइम टू टाइम कहा गया थ्रू फ़ोन कॉल्स, थ्रू नोटिस, उनको ये चीज़ जो है बताई जाती रही, उनको कन्वे की जाती रही। उसमें यह था कि ये डेट अप्रैल 2020 के बाद टाइम टू टाइम एक्सटेंड होती रही और डिफरेंट नोटिस इस दौरान देखने में आए, जिसमें कहीं पे कैंसलेशन का वर्ड यूज़ किया गया, कहीं पे चार्जेस जो हैं पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस उनको बढ़ा देने का वर्ड जो है वो यूज़ किया गया। लेकिन अगर हम देखें कि लास्ट इसकी जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि 2 मार्च से इन चार्जेस को, पोजेशन और यूटिलिटी के चार्जेस फॉर ऑल डेवलप्ड प्लॉट्स 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कैनाल, रेजिडेंशियल और कमर्शियल्स, तमाम बहरिया के लाहौर के जो प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो उनके लिए इसको इंक्रीज़ कर दिया गया। उसमें यह है कि अब पहले जो आपने चार्जेस पे करने थे, अब आपने 20% ऑफ दोज चार्जेस एडिशनल पे करने हैं तमाम केसेस में। तो एक तो ये पॉलिसी। दूसरी पॉलिसी उसमें ये चीज़ है कि इसमें जो टाइम है, कंस्ट्रक्शन का टाइम जो पहले 3 साल था तमाम केसेस में, अब इसमें कुछ केसेस में इसको 1 साल का कर दिया गया है। मींस कि आपने पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस पे किए, अपने प्लॉट का पोजेशन अप्लाई किया, तो आपके रेलिवेंट प्लॉट के बारे में आपको जो है एट द टाइम ऑफ पोजेशन लेटर ये चीज़ बताई जाएगी कि आपके लिए जो टाइम है, कंस्ट्रक्शन टाइम कि उस टाइम तक के आपको नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस या एडिशनल चार्जेस जो नहीं पड़ेंगे वो 1 साल है या 3 साल है। तो हेल्पलाइन पे भी अगर आप बात करें तो ये चीज़ क्लियरली कन्वे नहीं की जाती बहरिया की तरफ से, लेकिन वो ये कहते हैं कि डेवलप्ड और नॉन डेवलप्ड एरियाज़ के हवाले से इस टाइम को डिफरेंट तरह से डिवाइड किया गया है। कुछ केसेस में स्टिल ये टाइम 3 साल का ही है और कुछ केसेस में इस टाइम को रिड्यूस करके 1 साल कर दिया गया है। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो आपने जिस वक्त अपने पोजेशन प्लॉट का पोजेशन अप्लाई किया, आपको पोजेशन लेटर मिला, उसके बाद 1 साल तक तो आपको किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे, लेकिन 1 साल के बाद इन सम केसेस आपको जो है वो नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी एक ऐसा इक़दाम है, ये ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं है, इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है और इन्वेस्टर्स जो है इसमें बहुत ज़्यादा कोई रीज़नेबल इसको नहीं देख रहे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जिन्होंने करनी है वो तो पोजेशन चार्जेस भी दें, यूटिलिटी चार्जेस भी दें, और अगर घर नहीं बनाया तो उसके लिए फिर वो एडिशनल चार्जेस हैं उसको भी देखें, क्योंकि उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए देखा था। लेकिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट लेने हैं या लेना चाह रहे हैं तो वो डेफिनेटली इससे डीमोटिवेट होते हैं और वो बहुत ज़्यादा इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं देख रहे होते कि इस तरह की सिचुएशन में कि जब आपको कंस्ट्रक्शन के लिए पुश किया जा रहा हो, ये चीज़ जायज़ है या नाजायज़ है, ये एक डिफरेंट बहस है। लेकिन बात यह है कि इन्वेस्टर्स जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा फिर कंफर्टेबल नॉर्मली नज़र नहीं आ रहे होते। दूसरी चीज़ ये है कि अगर स्टैंडर्ड्स की बात करें, बहरिया की जो लिविंग है, जो स्टैंडर्ड लिविंग है, जो यहाँ पे पुरसकून माहौल है, जिस तरह की आसाइश है, जिस तरह की रोड्स, जिस तरह की सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, वो सब चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। तो जिन्होंने कंस्ट्रक्शन करनी है वो मेन राइविन रोड की डिफरेंट सोसाइटीज़ देखने के बावजूद बहरिया को टॉप ऑफ द लिस्ट देख रहे होते हैं। वो बहरिया ऑर्चर्ड में जो घर है वो बनाने के लिए इसको स्टिल कंसिडर कर रहे होते हैं। तो ये एक रीज़न है जिस वजह से प्राइसेस जो हैं वो किसी हद तक रहती हैं, मतलब रीज़नेबल रहती हैं। लेकिन वो सीन के इन्वेस्टर आए और 5 प्लॉट उठा लें या 4 प्लॉट उठा लें या 10 प्लॉट ले लें, तो वो चीज़ थोड़ी सी इन पॉलिसीज़ की वजह से वक्ती तौर पे रिवर्स हुई है। इसमें मज़ीद एक और चीज़ जो लेटेस्ट नोटिस है उसके अंदर ये भी वर्ड यूज़ किया गया कि अगर आप ये चीज़ नहीं करते, अगर आप मतलब ये इस तरह से अपना पोजेशन वगैरह नहीं लेते और कंस्ट्रक्शन उसकी भी स्टार्ट नहीं करते विद इन द गिवन टाइम पीरियड, तो आपका प्लॉट जो है अप टू 12 अप्रैल जो है वो कैंसिल भी कर दिया जाएगा। तो 12 अप्रैल तक की मतलब इसमें डेट भी दी गई है। इस वजह से भी काफ़ी जो क्लाइंट्स हैं वो थोड़ा सा बैकफुट पे हैं कि अगर वो ऑन द स्पॉट चार्जेस नहीं दे पा रहे। बेशक ये जो डेट है 12 अप्रैल की, ये काफ़ी आप कह लें कि 1 साल के बाद टोटली इम्प्लीमेंट की गई है और उसमें भी चांसेस हैं कि कैंसिलेशन के हवाले से में भी इसको इंक्रीज़ कर दिया जाए।
उसके बावजूद जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें कंफर्टेबल नहीं है और उनके मुताबिक ये है कि थोड़ी इसमें रिलैक्सेशन होनी चाहिए जिस वक्त वो कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, क्योंकि हर कोई जो प्लॉट खरीदता है वो पूरी तरह से उस टाइम पे रेडी नहीं होता कि उसने कंस्ट्रक्शन करनी है और फ़ौरन करनी है या 6 महीने या 1 साल में करनी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर बहरिया का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो बहरिया की ये कोशिश होती है कि एरिया को जल्द से जल्द आबाद किया जाए। वहाँ पे जो कमर्शियल एक्टिविटी है, जाहिर बात है कि रेजिडेंशियल एरिया में अगर कंस्ट्रक्शन होगी, घर बने होंगे, तो उसके बाद कमर्शियल्स की बारी आएगी। वो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या रेंटल इनकम एंजॉय करने वालों के नज़रिए से हम इसको देखें, वो लोग वेट कर रहे होते हैं कि जल्द से जल्द कंस्ट्रक्शन हो। और बहरिया भी यही चाह रहा होता है इन सब केसेस के वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन के लिए ज़्यादा पुश किया जा सके। लेकिन इनडायरेक्टली इस चीज़ में थोड़ा सा जो हर्ट हो जाते हैं वो इन्वेस्टर्स हो जाते हैं जिन्होंने पहले ज़्यादा प्लॉट्स लिए हुए हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस ओनली, या जो फ्यूचर में कंसिडर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट्स को लेने के लिए। तो इस वजह से काफ़ी नेगेटिव जो इम्पैक्ट है फिल वक्त है। उसके अलावा कोरोना की सिचुएशन और तीसरी लहर, वो सब चीज़ें आपके सामने हैं जो फिर भी मार्केट पे इम्पैक्ट रखती हैं और जिस वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। मज़ीद इसमें इन पॉलिसीज़ का, इन चीज़ों का जो असर आ रहा है, इनका जो इम्पैक्ट देखने में आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स जो हैं उनका इंटरेस्ट इस तरफ भी आ रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, जो शॉपिंग मॉल्स हैं, जो रेंटल इनकम से डायरेक्टली कनेक्टेड प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट जो है वो देखने में आया है। वो ओवरसीज़ विलास हों, क्यूलिंग्स के बाकी प्रोजेक्ट्स हों, या शेरावाला ग्रुप का टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया हो, इसके अलावा क्यूलिंग्स का ऑर्चर्ड मॉल हो। तो ये कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें लोग जो हैं, जिसमें क्योंकि उनको रेंटल इनकम भी नज़र आ रही है ऑन दी स्पॉट। अगर आप फुल पेमेंट पे कोई भी अपार्टमेंट्स लेते हैं, शॉप्स लेते हैं, ऑफिसेज लेते हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ आप बाय करते हैं, तो आपको रेंटल इनकम ऑन दी स्पॉट नज़र आ रही होती है। आपको पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस का इतना ज़्यादा उसमें इशू नहीं होता, या फिर आपने खुद कंस्ट्रक्शन करनी है और कंस्ट्रक्शन का प्रेशर, तो वो वाली चीज़ें क्योंकि आपको नज़र नहीं आ रही होती, तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि काफ़ी क्लाइंट्स इन चीज़ों में थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं, इनको अवेल कर रहे हैं इन अपॉर्चुनिटीज़ को। ये भी बहरिया ऑर्चर्ड में ही है, प्रॉपरली बहरिया के लाइफस्टाइल के मुताबिक ही हैं, लेकिन इनको डिफरेंट पार्टीज़, डिफरेंट डेवलपर्स, लाइक मैंने क्यूलिंग्स का नाम लिया या शेरावाला ग्रुप का नाम लिया, या टाइम टू टाइम जिस तरह की बहरिया ऑर्चर्ड की लोकेशन है फेज़ 4 की, डिफरेंट कमर्शियल्स की, तो मज़ीद भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स भी आ सकती हैं और मज़ीद यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स जो अल्टीमेटली बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की खूबसूरती का बाइस बनेंगे, अट्रैक्शन का बाइस बनेंगे, और रेट्स ऑफ प्लॉट्स जो हैं उसमें राइस का बाइस बनेंगे। तो उनमें आपको मज़ीद भी ऑप्शंस नज़र आ सकती हैं। लेकिन फिल वक्त इंस्टॉलमेंट प्लान, क्योंकि बहरिया की तरफ से भी काफ़ी अरसे से कोई चीज़ नहीं दी गई, अदरवाइज़ बहरिया की कोई नई डील्स हों जैसे आती हैं तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 जैसी किसी डील की बात करें जो एक रीज़नेबल पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 2.5 ईयर्स आई थिंक ये मतलब टाइम इसमें दिया गया था इंस्टॉलमेंट्स पे करने के लिए। उसके अलावा उसको डेवलप भी बड़े अच्छे तरीके से किया गया और प्लॉट्स भी इसमें काफ़ी ज़्यादा थे, अराउंड 6000। तो इस तरह की कोई डील, क्योंकि अभी स्टील बहरिया की तरफ से कोई बड़ी डील लॉन्च नहीं की गई। बहरिया पेशावर का बहुत ज़्यादा वेट है जिसमें होपफुली काफ़ी इन्वेस्टर भी इंटरेस्ट लेंगे और बाकी लोग भी जो हैं जिनकी रिहाइश है या जो पेशावर में घर रखना चाहते हैं या वहाँ के रिहायशी हैं सराउंडिंग में, तो वो डेफिनेटली उसका वेट भी करें और उसमें इंटरेस्ट भी लेंगे। लेकिन उस वक्त तक जब तक ऐसी कोई अच्छी रीज़नेबल डील बहरिया की तरफ से अनाउंस नहीं होती तो ये अट्रैक्शंस जो लोकेशन वाइज भी बहुत अच्छी हैं, डेवलपर के हिसाब से भी अच्छी हैं और बहरिया ऑर्चर्ड की आउट क्लास लोकेशंस पे इंस्टॉलमेंट प्लान्स की फॉर्म में आ रही हैं। तो इन चीज़ों में काफ़ी क्लाइंट्स इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और मूव भी हो रहे हैं। तो इस वजह से अगर आपको मतलब इस तरह के एनालिसिस से आपके कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, आपके कोई और पॉइंट्स हैं जो आप डिस्कस करना चाहते हैं या आप सोचते हैं कि इस वीडियो में इंक्लूड किए जाने चाहिए थे, तो आप कमेंट्स में भी उनको मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा लाइक्स या डिसलाइक्स की फॉर्म में भी आपका फीडबैक जो है वो हम तक पहुँच सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद किसी भी तरह के प्रोजेक्ट से रिलेटेड, बहरिया के जो हैं कोई भी इशूज़ से रिलेटेड, आप कोई मतलब पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस जमा करवाना चाह रहे हैं या अपने प्लॉट की सिचुएशन, उसकी प्राइस, उसकी असेसमेंट लेना चाह रहे हैं या बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हैं, या जो प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताया जिस तरह से क्यूलिंग्स के प्रोजेक्ट्स हैं या शेरावाला ग्रुप के प्रोजेक्ट्स हैं, तो इनमें अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या इनकी मज़ीद डिटेल्स जानना चाह रहे हैं तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। एट एनी टाइम मुझे व्हाट्सएप करें, आप ईमेल करें या हमारी जो वेबसाइट है www.rupn.com, इस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। आपके जो कमेंट्स हैं, आपका जो फीडबैक है वो हमें मोटिवेट करता है आने वाले टाइम पे मज़ीद वीडियोस में आपकी जो सोच है या जिस तरह से आप चाह रहे हैं कि मज़ीद वीडियोस आपको कन्वे की जाए या आपकी जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है
उसके मुताबिक आपको बताया जाए। तो आपका जो फीडबैक है वो हमें बहुत हेल्पफुल होता है और बहुत ज़्यादा उससे हमें आइडिया होता है कि किस तरह से आप चीज़ों को देखना चाह रहे हैं या जानना चाह रहे हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस और अपडेट्स और एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।